एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है ना। एक्चुअली कुछ जरूरी चीजों में मैं उलझ गया था। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक एसए से रिलेटेड है। बीपीएससी 68 एसए बहुत ही कीमती है आपके लिए, क्योंकि एसए से आप जितना नंबर उठा सकते हैं ना उतना और पेपर में आना मुश्किल है। यानी ये आपको ना केवल क्वालिफाई करवा सकता है बल्कि आप यहां पे अच्छे रैंक भी ला सकते हैं। सवाल है कि इस साल के लिए एसए का एक्सपेक्टेड टॉपिक क्या हो सकता है। एसए के लिए एक और चीज आगे बढ़ने के पहले, एसए के लिए एक स्पेशल 68 एसए के लिए मेंटरशिप लेके हम लोग आ रहे हैं। ऐप पे चले जाइएगा, बिल्कुल फ्री है। कल से वहां पे आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। अलग अलग तरह के एसए पे जो अलग अलग तरह के गाइडेंस है वो आप वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो एसए के लिए उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स आई थिंक आज इवनिंग तक डिस्प्ले हो जाएगा। अब कुछ करंट अफेयर्स के एसए देखते हैं। करंट अफेयर्स जिसमें एसए जिसके एसए के रूप में आने की संभावना है। सबसे पहले G20 मैं टॉपिक यहां पे डिस्कस कर देना हूं। देखिए, अपने एसए को आप अलग अलग टाइप में तोड़ सकते हैं। जैसे कुछ करंट अफेयर्स के एसए, बिहार स्पेशल का तो हो ही गया और बिहार का जो कहावत है वो भी वहां पे हो गया। इसके अलावा एनवायरमेंट के अंदर, साइंस एंड टेक के अंदर, सोशल इश्यूज के अंदर, महिलाओं पे, इन सब पे कैटेगराइज करके आप इससे को तैयार कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जहां से इससे की संभावना बनती है। तो उसके पेरीफेरी में सारे टॉपिक तो आपको नहीं करने, लेकिन पॉइंट्स तैयार रखने हैं कि अगर सवाल पूछ दिया गया ऐसे में तो फिर उसको हम कैसे डील करेंगे। पहला, G20 की अध्यक्षता, इंग्लिश में भी है। G20 की अध्यक्षता और भारत का दायित्व, यानी G20 की जो प्रेसिडेंसी मिली है और इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी भारत के तरफ जो दुनिया है वो कैसे देख रही है भारत। तो एक यहां पे सवाल बनने के एसए के रूप में संभावना है। दूसरा, 5G तकनीक, करंट अफेयर्स के एसए पे भी हम बात कर रहे हैं। 5G तकनीक, तो 5G तकनीक के साथ संचार तकनीक ऐड करके एक एसए यहां भी तैयार आपका हो सकता है। ज्योतिर्मठ त्रासदी, जमीन धंस रहा है ना, पर्यावरण पे हुए अत्याचार का परिणाम, तो यहां भी ज्योतिर्मठ में जो पर्यावरण के द्वारा अत्याचार हुआ उसका परिणाम हो गया करंट का ये भी टॉपिक। इसके बाद प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ये भी एक पॉइंट बन रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन और भारतीय संबंध, अफगानिस्तान में सत्ता पलट हुआ है तालिबान के साथ। वैसे भी भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हुए हैं, बट तालिबान एक मजबूत रिश्ता भारत के साथ चाह रहा है, तो वो चाहत के साथ एक एसए की संभावना यहां पे बन सकती है। तो ये सारी संभावनाएं करंट अफेयर्स को लेकर है। इसके अलावा भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, इनमें से किसी एक के साथ और श्रीलंका के साथ करंट इंटरनेशनल रिलेशन में भी इसकी संभावना बन रही है। तो ये एसए में भी इसकी संभावना है। तो एक ओवरऑल ओवरव्यू अपने पास रखिएगा। इसके बाद एक देश एक चुनाव, अभी भी मुद्दा थमा नहीं है। तो एक देश एक चुनाव, चुनौतियां ज्यादा है, मतलब जितनी इसके फायदे हैं उससे अधिक चुनौतियां हैं, तो उसको लेकर एक संभावना है, उसको देख सकते हैं। बिहार में शराबबंदी करंट टॉपिक है ना। अब बिहार का करंट टॉपिक है ये। बिहार में शराबबंदी कहां तक सफल, ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट लिकर बैन वाज सक्सेसफुली इन बिहार, कहां तक आपके नजर में कहां तक सफल है, बचा के बोलिएगा। ये नहीं कि गली मोहल्ले में मिल रहा है तो कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोलना है। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण, यहां से एक सवाल की संभावना है, ये एक सवाल की संभावना है। दूसरा, ये इन दोनों के में से कोई ना कोई आना चाहिए। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण, जो कास्ट सर्वे हो रहा है ना, तो वो वाला क्या वास्तविक आवश्यकता है या राजनीतिक हित पूर्ति है, एस्पेक्ट को संभाल के लिखना है। ये सारी चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे कैसे अप्रोच करना है। तो जातिगत सर्वेक्षण वास्तविक आवश्यकता या राजनीतिक हित पूर्ति है, ठीक है। बिहार में 7 निश्चय 2.0 की बात यहां पे की गई है। तो ये सारी चीजें करंट अफेयर्स के अंदर है। अब सामान्य, इसको भूल जाइएगा। अब नॉर्मल जो और टॉपिक है उसको पहले कवर करते हैं। तो साहित्य को आप देख सकते हो, साहित्य, क्योंकि साहित्य से एक सवाल मतलब आना चाहिए। इस तरह के सवाल आ सकते हैं, क्योंकि एक सवाल तो यहां है नहीं, कई सारे सवाल है। तो इस तरह के सवाल पे भी हम उम्मीद कर सकते हैं। क्या है पहला, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है ना कि दर्पण, रिफ्लेक्शन है ना कि मिरर।
साहित्य राष्ट्रीय राज्य की संस्कृति का पोषक है, लिखा जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष राजनीति क्या आवश्यकता है? अभी धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म वर्ड जो है ना काफी चर्चे में है, अलग अलग लोग इसको अलग अलग पक्षों से देखते हैं। तो सेकुलरिज्म वर्ड पॉलिटिक्स के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी अलग अलग जगह आप इसको देख सकते हैं, इसकी उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद समाज में फैलता सांस्कृतिक प्रदूषण, कल्चरल पॉल्यूशन। सांस्कृतिक प्रदूषण वर्ड बहुत ही अपने आप में एक वजनदार शब्द है, तो कल्चरल पॉल्यूशन पे भी तैयार होके जाइएगा। सवाल पूछने की चांसेस कम है, तब भी मैंने इसको इसलिए रख दिया कि आपके सारे डायमेंशंस क्लियर होने चाहिए। सांप्रदायिकता, भारत की एकता के लिए खतरा। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, इस तरह के टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए। महिला से रिलेटेड बात करें तो ये भी करंट का ही है। महिलाओं की न्यूनतम विवाह की आयु में वृद्धि, महिलाओं की जो मिनिमम एज है वो भी मेल के बराबर करने की बात, 21 करने की बात की जा रही है। तो उस पे सवाल यहां पे, उस पे संभावना है, एक सवाल बन सकता है महिला वाले एस्पेक्ट में। भारत, यहां से भारत में रोजगार के घटते अवसर और युवा की सोच। भारत में रोजगार के घटते अवसर यानी खास करके सरकारी रोजगार की बात की जा रही है। रोजगार, बेरोजगारी बहुत अपने मैक्सिमम पे है, रोजगार की संभावनाएं कम है। वैसी स्थिति में युवा अपने कैरियर को लेकर क्या सोचते हैं, ये सारे पक्ष मिलाकर एक ऐसे कि यहां पे भी संभावना बन सकती है। आज की भारतीय नारी कितनी समर्थ, सवाल है कि आज की भारतीय नारी कितनी समर्थ। ये एक सवाल दो तरह का है, एक बताता है कि क्या आज की भारतीय नारी समर्थ है तो किस किस फील्ड में, और कमजोर है तो किस किस फील्ड में। इसके साथ ये आपका ये से पूरा होगा। इसके बाद कुटीर और लघु उद्योग, जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, आज स्टिल द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की आज भी रीढ़ है। क्या? कुटीर और लघु उद्योग, यानी इसके इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करते हुए समस्याओं को बता दे रहा है। कृषि प्रधान देश के समक्ष चुनौती, हमारा देश एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है ना, बेस्ड कंट्री है। जब एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, उसके बाद भी एग्रीकल्चर में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसकी बात ये कर रहा है। बेरोजगारी एक बढ़ते बीमारी की तरह देश को कमजोर कर रहा है। बेरोजगारी एक बढ़ते बीमारी की तरह देश को कमजोर कर रहा है। यहां तक सोशल इश्यू टाइप की चीजें होगी। तो बेरोजगारी, इसी में एक और वर्ड आया, आई थिंक करप्शन भी होना चाहिए, देखते हैं। तो बेरोजगारी बढ़ रहा है, देश को कमजोर कर रहा है, जो कि यूथ है अब वो काम ही नहीं कर पा रहा। उसको काम मिलना चाहिए, देश की जीडीपी से लेकर अलग अलग जगह उसका योगदान होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। तो यानी ये एक दिक्कत है। जो हमारी आबादी है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो बिना काम के बैठी हुई है। कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। क्या ये भविष्य है? ऑब्वियसली है की तरफ आपको ज्यादा देना है, उसके बाद चुनौतियों को लिख देना है। कृत्रिम बुद्धि ही भविष्य है, तो ऑब्वियसली आप इसके आगे अप्रोच में जाएंगे और जो समस्याएं उसके साथ इसको लिखेंगे। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ऊर्जा समस्या का स्थायी समाधान। क्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जो भी अभी एनर्जी से रिलेटेड इश्यू है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन है? तो टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और उसके जो भी इंप्लीमेंटेशन है, उसको आपको यहां एक्सप्लेन करना है। परमाणु हथियार की होड़, इसको भी आप लिखिएगा। अभी नाटो और वार्सा वाला चल रहा है, उत्तर कोरिया बीच बीच में धमकी दे देता है, तो उन सबको लेकर एक संभावना है। पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एकदम से अपरिहार्य है, इसको भी आपको यहां पे तैयार करना है। इसके बाद इसमें आए तो ग्लोबल वार्मिंग, साइंस एंड टेक वाले टॉपिक के अंदर रहिए तो ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन आप देख सकते हो। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक संभावना है। उसके अलावा कंप्यूटर, आवश्यकता और चुनौती, जरूरत तो है ही है, साथ में चुनौतियां क्या है कंप्यूटर से रिलेटेड, और संभावनाएं भी आप ऐड कर सकते हैं। अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड, अभी नेचुरल डिजास्टर बहुत सारे आ रहे हैं, कहीं भूकंप आ जा रहा है, कहीं पे सुनामी आ जा रहा है टाइप की चीज, आंधी तूफान आ जा रहा है अचानक से, मैंने जो मौसम नहीं उस मौसम में भी बरसात हो जा रही है ऐसे जगह पे जहां नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करके जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, मैंने इसके दिमाग के अंदर रखना है, कहीं पूछ दिया फिर। ओके, ये रिपीट हो गया यहां तक।
बढ़ती जनसंख्या एक विकट समस्या। जो बढ़ती जनसंख्या है एक कुछ तो गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ यार, चलिए इंग्लिश हुई। बढ़ती जनसंख्या यानी जो अभी एकदम से बढ़ रहा पॉपुलेशन है वो एक विकट समस्या, ऑब्वियसली समस्या है, लेकिन ये एक फायदा भी है। फायदा कैसे? जैसे कहते हैं ना कि बढ़ती जनसंख्या क्या श्राप है या वरदान है, उसी का एक फॉर्म है कि बढ़ती जनसंख्या आपसे पूछेगा एक विकट समस्या, तो आप हो सकता है विकट समस्या की तरफ लुढ़क जाइए, लेकिन उधर नहीं लुढ़कना है, बैलेंस में रहना है। इसके हमें हमारे पास फायदे भी हैं, भले हम उसको उठाए ना, वो अलग बात है। तो हमें फायदा उठाना है, समस्या तो है ही है, लेकिन उस समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं और कैसे उसको हम अपने फायदे में बदल सकते हैं। वो बढ़ती महंगाई, बेलखता जीवन, महंगाई इतनी अधिक बढ़ गई है कि कई सारे लोग पेट नहीं भर पा रहे हैं। तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी तो जिनके पास सैलरी कम है या जो डेली कमाते हैं, कुछ ऐसा हो गया मिस हैपनिंग या कुछ भी, तो महंगाई तो उनको सरवाइव करने नहीं देगा। भ्रष्टाचार, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। करप्शन, देश के नसों में घूमता जहर। कोई भी करप्शन जहां भी हो, स्टेट के अंदर हो, कंट्री के अंदर हो, इंसान के अंदर हो, वो एक जहर का काम करता है। वो धीरे धीरे चीजों को खोखला करता चला जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे खोखला करता है, उसको आप यहां पे देखेंगे। क्लियर? इसके बाद अब आते हैं बिहार की कुछ कहावतों पर। यहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, थोड़ा सा अलर्ट इसलिए रहना है कि बिहार की कहावत में भोजपुरी, मगही और मैथिली तीनों कहावत को लीजिएगा। लेकिन आप अगर ध्यान से इस कहावत को पढ़ेंगे तो जो कहावत भोजपुरी में अलग टोन में है, वही कहावत मिथिला में अलग टोन में है, और वही कहावत मगध में अलग टोन में है। कुछ अलग अलग भी कहावतें हैं, अदरवाइज वही कहावतें भाषा बदल के एक दूसरे में है। अब सवाल है, और इसके बाद हिंदी की भी जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कहावतें हैं वो भी ये लोग मिथिला में, भोजपुरी में, इनमें बोल सकते हैं। तो आपके सामने हिंदी की भी कहावतें इनके टोन में आ सकती है लिखने के लिए। क्योंकि इसको इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, इसलिए यहां पे भी नहीं किया गया है। आपको हिंदी में ही समझना है, हिंदी में ही लिखना है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है, सब कुछ तो नहीं पूछेगा, लेकिन ओवरऑल एक राउंड आपको पढ़ लेना है कि किस तरह की कहावत का क्या अर्थ होता है। तो एक जो है ना, आप चीजों को कनेक्ट करना आप सीख जाएंगे। पहला, पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान। पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, यानी ये बात किया जा रहा है मिथिला क्षेत्र का, जहां पे पग पग में पोखर मिलेगा और उस पोखर में मछली भी मिलेगी, मखान भी मिलेगा। वहां के लोग बड़े मीठे बोलते हैं, मुस्कुराते हुए मुख में आपको पान भी मिलेगा, है ना। तो इस तरह से पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान। तो ये परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। एक बिहारी 100 पे भारी, अक्सर हाँ ये यूज करते हैं ना, इससे में आ सकता है। किस सेंस में? क्या ये घमंड के सेंस में है, अभिमान के सेंस में है, स्वाभिमान के सेंस में है, किस सेंस में है? एक बिहारी 100 पे भारी। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। तो जहां सुमति है वहां संपत्ति बहुत है, और जहां कुमति है तो जो संपत्ति एसेट जमा भी है ना, वो भी कहा जाता है ना कि आप किसके लिए रखते हो। अगर आपका आगे का औलाद जो भी वंश आता है वो अगर बहुत शरीफ है, सुलझा हुआ है, तो वो बचा के रखेगा, अदरवाइज जमा भी करके क्या कर लेंगे, वो तो बेच देगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसको किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करके आपको दिया जा सकता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, यह समय अनमोल है। अब चलनी दूसरे सूप के जिनके सहस्त्र ताछेद, इसको भोजपुरी में भी बोला जाता है अलग अलग फॉर्म में, इसको मिथिला में ही बोला जाता है अलग फॉर्म में। चलनी दूसरे सूप के जिनके सहस्त्र ताछेद, यानी चलनी सूप को दूसरे जिसके सहस्त्रता, जिसके चलनी खुद ही उसके नीचे होल होता है, वो अगर सूप को कहे, उसके अंदर तो और होल्स होते हैं बहुत ज्यादा। सूप जो होता है बांस का बनता है, आजकल तो पीतल का आने लगा है तो उसके अंदर वो नहीं मिलेगा। जो ट्रेडिशनली बांस के सूप बनते थे उसके अंदर भी होल्स होते हैं, तो उसका होल काफी कम होता है, उस संख्या कम होती है, चलनी में ज्यादा होता है। अब ये चलनी सूप को दूसरा है कि तुम में छेद है और खुद वो छेद से भरा हुआ है, यानी खुद हमारे अंदर गलतियां हैं और हम दूसरे की गलती को निकालते रहते हैं, टाइप की बातें। तो इस तरह के कहावतें आप कर सकते हो। इसके बाद कुछ और है, जैसे बिहार पे हम लोग दो चार और बात कर ले तो बिहार में पर्यटन, ठीक है, गेटवे ऑफ प्रोस्पेरिटी, यानी बिहार में जो पर्यटन है समृद्धि का द्वार है।
किस तरह से यहाँ के टूरिज्म को हम डेवलप कर सकते हैं। बिहार समृद्ध कला, संस्कृति और परंपरा में, ठीक है, बिहार किस प्रकार कला, संस्कृति और परंपरा में समृद्ध है उसको आप बता सकते हैं। बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन यानी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन बिहार क्या सच में केवल भौगोलिक कमी, पूछेगा कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन बिहार इज इट रियली ओनली ए ज्योग्राफिकल डिफिशियंसी, यानी केवल भौगोलिक कमी की खनिज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है टाइप की चीजें, या कुछ और भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ और है, तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं बिहार को लेकर। बिहार में प्राकृतिक आपदा निदान असंभव, क्या इसका सॉल्यूशन असंभव है या संभव है। बिहार का साहित्य, बिहार में जो भोजपुरी साहित्य है, ये है, मिथिला है, ये सब बिहार के समाज का दर्पण, जैसे पहले था ना भी स्टार्टिंग में साहित्य समाज का दर्पण है, तो बिहार का साहित्य कैसे बिहार के समाज का दर्पण है, इससे रिलेटेड चीजों को आप देख सकते हैं। इसके बाद कुछ मिसलेनियस टाइप लाइक सिनेमा और समाज, भोजपुरी सिनेमा और बिहार का समाज, भोजपुरी सिनेमा और बिहार का समाज, भोजपुरी, चूंकि मिथिला इसलिए नहीं बोला कि भोजपुरी ही सिनेमा के मामले में काफी ज्यादा अभी धूम मचाए हुए। पंचायती राज कहां तक सफल, पंचायती राज महिला सशक्तिकरण में कहां तक सफल, आरक्षण की क्या प्रासंगिकता है, कहां तक होना चाहिए, रुकना चाहिए टाइप की चीजें। क्या आज का मीडिया, मीडिया से जुड़े सवाल एक आने चाहिए, एक आना चाहिए, क्या आज का मीडिया कर्तव्य विमुख हो गया है, ठीक है, लॉस्ट इट्स ड्यूटी, क्या ड्यूटी वो छोड़ चुका है। सोशल मीडिया नियंत्रण से बाहर जा चुका है, अभी देखो आजकल क्या चल रहा है, क्या सोशल मीडिया नियंत्रण से बाहर जा चुका है। अभिव्यक्ति की आजादी और सोशल मीडिया, अभिव्यक्ति की आजादी और सोशल मीडिया, सोशल मीडिया उम्मीद से ज्यादा चुनौती, सोशल मीडिया उम्मीद से ज्यादा चुनौती, तो ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारे वो पक्ष है जिसके पेरीफेरी में आपके ऐसे आने की संभावना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग खुद को तैयार करके जाइए। तो ये अब कहोगे कि इतने एस्से को तैयार करना टाइम तो नहीं है, एस्से तैयार करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप इसको पूरे 1000-1200 वर्ड में लिखें। इसके तैयार करने का मतलब ये है कि आप इससे जुड़े चीजों को एक बार पढ़ लें, समझ लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रख लें, वहां पे जैसे ऐसे पूछा जाएगा उस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीजों को पढ़ के ही नहीं जाएंगे तो फिर वहां क्या होगा। तो पढ़ के आप जाएं, तैयार करके जाएं, नोट्स के लेवल पे थोड़े पॉइंट्स, तो वहां किसी भी तरह का ऐसे आएगा तो आप रिलेट करके उसको लिख देंगे। और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं आप ऐप पे आ जाइएगा, वहां पे आपको मिलता रहेगा।